क्या होगा अगर जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वही एक दिन आपकी ज़िंदगी से बिना वजह चला जाए और 10 साल बाद जब वो दोबारा सामने आए तो सिर्फ दर्द और पछतावा ही बाकी हो। आज हम देखने वाले हैं नेवर एंडिंग समर एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि स्टोरी की शुरुआत ही इतनी इमोशनल और मिस्टीरियस है कि आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार नहीं कर पाओगे। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल सीन से होती है। एक लड़की जियाओ वान क्लासरूम में अकेली बैठी होती है। लू जियाओ से माफी मांगते हुए कहती है कि उसका कभी भी उसे हर्ट करने का इरादा नहीं था। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि लू जियाओ का दिल इतना टूट चुका होता है कि वो उसे सीधा कह देता है, मैंने तुमसे कहा था कि इस जिंदगी में दोबारा कभी मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम मुझसे माफी मांगोगी। आगे जियाओ वान कहती है कि उसने अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें भुला दी हैं और वो चाहती है कि लू जियाओ भी सब कुछ भूल जाए, लेकिन लू जियाओ के लिए ये इतना आसान नहीं होता। फिर सीन चेंज होता है। इसमें लू जियाओ कहता है, चाहे तुम मुझसे 100 बार झूठ बोलो, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो सोचती है, अगर तुम्हें 10 साल पहले ही पता होता कि मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी तो क्या तुम फिर भी मुझे अपनी जिंदगी में आने देते। यहीं से स्टोरी हमें लेके जाती है 10 साल पहले, साल 2016 में। अब हम देखते हैं एक हाई स्कूल जहां टीचर सभी स्टूडेंट को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मोटिवेट कर रहे थे। हर स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है स्कूल के सबसे बदमाश बच्चे लू जियाओ की। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आता है, टीचर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और सब सोचते हैं आज फिर ये कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इतने में लू जियाओ स्प्रिंकल चालू कर देता है। पूरी असेंबली के ऊपर पानी की बारिश होने लगती है। स्टूडेंट पैनिक होने की जगह एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पूरा ग्राउंड एक सेलिब्रेशन जैसा लगने लगता है। लू जियाओ किसी की भी नहीं सुनता, वो सीधा स्टेज पर चढ़ जाता है। सब टीचर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो माइक लेता है। सबको लगता है अब ये कोई और हंगामा करेगा। लू जियाओ मुस्कुराते हुए सबको विश करता है इस गर्मी के सीजन में सब लोग सक्सेसफुल और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद वो टीचर से माफी भी मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल और टीचर इस मजाक से बिल्कुल खुश नहीं होते। तुरंत सिक्योरिटी को पानी बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है और लू जियाओ को ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में उसकी जबरदस्त क्लास लगती है। टीचर उस पर एक्यूज करता है वो स्कूल की डिसिप्लिन बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड जियांग फैन उसकी साइड लेता है। टीचर उन दोनों को डांटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच लू जियाओ एक ऐसी लाइन बोलता है जो कि उसके रिबेलियस नेचर को परफेक्टली दिखाती है, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मेरी फैमिली भी मुझे कंट्रोल नहीं करती, तो आप कौन होते हैं। टीचर उनकी बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाते हैं। जियांग फैंग बाइक की चाबी लेने की कोशिश करता है, पर टीचर देख लेते हैं और डांट लगाते हैं और कहते हैं अगर बाइक चाहिए तो मॉक एग्जाम में टॉप 100 रैंक में आना होगा, तभी उनकी बाइक की कीज उन्हें वापस मिलेगी। ये चैलेंज सुनकर जियांग फैंग हैरान रह जाता है। उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन लू जियाओ बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। टीचर उन दोनों को समझाते हैं कि जवानी सिर्फ कुछ सालों की होती है, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो फ्यूचर में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। इसी दौरान जियाओ वान स्टाफ रूम में एंटर होती है अपनी टीचर से स्कॉलरशिप और कॉलेज की बात करने के लिए। उनका एग्जाम्पल देते हैं। टीचर कहते हैं कि अगर तुम दोनों उसकी तरह आधे भी रिस्पॉन्सिबल होते तो मुझे तुम दोनों पर कभी इतना गुस्सा नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है। जियाओ वान जो साइकिल से एक ट्यूटरिंग क्लाइंट के घर जाती है, अपना इंट्रो देती है, माई नेम इज जियाओ वान, एज इन ड्रॉइंग ए बो लाइक ए फुल मून। I am turning 20 this year. I am studying at the city's key Ocean University. I rarely drop out top 10 in my grades. Piano and painting are little my hobbies. My father runs a small factory. My mother helped him out. I did a work study program so my parents don't have to work too hard. बच्चे के पेरेंट्स कुछ दिखाई देते हैं। इंटरव्यू देकर जियाओ वान वापस आ रही होती है और वो अपने मन में सोचती है, All of the above is a lie. ये मोमेंट, ये एक लाइन पूरी स्टोरी बदल देती है। वो आगे बात करती है, I don't have a happy family. When I was very young, my dad passed away. My mom also left for her own new life. Only my grandmother and I depend on each other. सोचते हो ये एक सिंपल पुअर बैकग्राउंड स्टोरी है? नहीं, ये लड़की अपनी ग्रैंडमदर के मेडिकल बिल के लिए सीक्रेटली पार्ट टाइम जॉब काम करती है। रास्ते में जियाओ वान
जाकर लू जियाओ से टकरा जाती है। उनके बीच छोटी सी नोकझोंक होती है, फिर जाओ वान चली जाती है। लू जियाओ को उसका बो का कीचेन मिलता है जो वो उसे अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है। जियाओ वान अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग यान के साथ ग्रैंडमदर को सरप्राइज करने के लिए केक लेके जाती है, लेकिन ग्रैंडमदर उन्हें ही चौंका देती है। फिर वो नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इस एक फ्रेम में आप समझ सकते हो कि जियाओ वान क्यों इतनी मेहनत करती है। ये ग्रैंडमदर सिर्फ एक फैमिली मेंबर नहीं, ये उनकी पूरी दुनिया है। सीन लू जियाओ पर शिफ्ट होता है। उसके दोस्त यांग फैन ने उसे एक इन्फॉर्मेशन दी। स्कूल में कोई सीक्रेटली टॉप स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स बेचता है। एक स्टेशनरी स्टोर के थ्रू एक स्पेसिफिक मैगजीन खरीदनी होती है। इंग्लिश कॉर्नर और नोट्स अंदर मिलते हैं। कोई जानता नहीं ये नोट्स कौन बनाता है, कोई मिला नहीं उससे कभी। लू जियाओ इंटरेस्टेड हो जाता है। वो वीचैट पर उस मिस्टीरियस सेलर को रिक्वेस्ट भेजता है और सेलर की तरफ से एक मैसेज आता है, आई डोंट सेल देम टू लू जियाओ। रिक्वेस्ट एग्जैक्ट हो जाती है। फिर लू जियाओ और जियांग फेंग उस मैगजीन वाले स्टेशनरी स्टोर पर पहुंचते हैं, लेकिन स्टोर ओनर बोलता है, इंग्लिश कॉर्नर वो क्या है? व्हाट इंग्लिश कॉर्नर? आई नेवर सोल्ड दैट। लू जियाओ नहीं मानता। वो सेलर की वीचैट आईडी प्रोफाइल देखता है। एक अकेला मोमेंट पोस्ट, एक ट्री की फोटो रात में ली गई। लू जियाओ ट्री को पहचानता है। वो कहता है, आई हैव सीन दिस ट्री बिफोर। जियांग फैन बोलता है, डोंट ऑल ट्री लुक द सेम। लू जियाओ बोलता है, नहीं जियांग फैन नहीं। जियाओ उस ट्री तक पहुंचता है, अबेंडेंड बिल्डिंग में जाता है। रात का वक्त होता है और बहुत अंधेरा होता है और वहाँ एक लड़की अकेले नोट्स लिख रही है। वो लड़की और कोई नहीं, जियाओ वान है। मिस्टर वो ये नाम यूज करती थी सेलिंग के लिए। अब मिस्टर बो का सीक्रेट लू जियाओ को पता चलता रहता है और लू जियाओ मुस्कुराता है। सो यू आर द मिस्टर बो, हाँ? और जियाओ वान को कीचेन दिखाता है। जियाओ वान घबराती नहीं है, वो सीधा कहती है, गिव इट बैक टू मी, दैट्स माइन। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन है, ना दोस्ती ना दुश्मनी ना कुछ और। लू जियाओ नोट्स मांगता है। यू हैव टू गिव मी योर नोट्स, आई विल पे यू। जियाओ वान कहती है, यू कैन टेल एवरीवन इफ यू वांट, बट फर्स्ट यू हैव नो प्रूफ, सेकंड यू आर लू जियाओ, हु वुड बिलीव यू। ये लड़की प्रेशर में भी काम है, शार्प है, प्रिपेयर्ड है। इतने में बिल्डिंग में कोई आता है, जिन्हें देखकर जियाओ वान और लू जियाओ चुपते हैं। उन्हें भगाने के लिए जियाओ वान एक रस्सी खींचती है, जिससे उनके पास की अलमीरा गिर जाती है और वो लोग डर कर भाग जाते हैं। ये देख जियाओ वान हंसने लगती है। लू जियाओ उसे देखता है और कहता है, तुम तो बहुत स्किलफुल हो। जब जियाओ वान का ध्यान भटकता है, इतने में लू जियाओ वान की नोटबुक चुरा लेता है। सीन शिफ्ट होता है मॉक टेस्ट रिजल्ट डे पर। लू जियाओ ने 92 स्कोर किया। स्कूल में अफवाह फैलने लगती है कि स्कूल में कोई नोट्स बेच रहा है। इसी वजह से लू जियाओ के इतने बढ़िया स्कोर आए थे। ये सुनकर जियाओ वान घबरा जाती है। टीचर लू जियाओ से सवाल पूछती है कि तुम्हारे इतने बढ़िया नंबर कैसे आए हैं, इसका क्या राज है? लू जियाओ एक्सक्यूज देते हुए कहता है, माय फैमिली हायर्ड ए ट्यूटर हु मेड सम गुड स्टडी मटेरियल फॉर मी। टीचर कुछ बोल नहीं पाते और जियाओ स्माइल करते हुए चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जियाओ वान से होती है। लू जियाओ उसे कहता है कि वो अपने नोट्स मुझे बेचे। पहले तो जियाओ वान मना करती है, फिर वो डबल प्राइस में मान जाती है। लू जियाओ कहता है, तुम तो मुझे लूट रही हो। अब सीन शिफ्ट होता है। जियाओ वान की जिंदगी में एक और किरदार है, लू ही लॉन शार्क। वो आता है डायरेक्टली जियाओ वान के घर के बाहर पैसे लेने आया है। जियाओ वान कहती है वो जल्दी से जल्दी पैसे देने की कोशिश करेगी और वो बंदा हंसते हुए और ओपनली कहता है, देन प्राइस गोज अप। जियाओ वान कुछ बोलने जाती है, इतने में ही वो तमाशा करने लगता है और जियाओ वान को क्रिटिसाइज करता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ वान घर जाती है। ग्रैंडमा के सामने नॉर्मल रहती है। हॉस्पिटल का सीन, ग्रैंडमदर का ब्लड शुगर बहुत हाई है। डॉक्टर कहते हैं इम्पोर्टेड मेडिसिन ट्राई करो, 1500 पर बॉक्स, 2 बॉक्स ए मंथ। इन मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करो, मैं आपको मनी पे कर दूंगी। वो बाहर आती है अकेले, अपनी माँ का नंबर डायल करती है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के पीछे भाग रही है और वो अपनी माँ को बोल रही है, आई एम नॉट ए गुड गर्ल,
Is that why they doesn't want me? And neither do you. I can stop eating snacks, go to bed early, wash my own clothes. Can we please not leave me behind? Can you please not leave me behind? ये जो जख्म है वो कभी प्रॉपर्ली भरे नहीं हैं और अब इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए सब कुछ कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब कोई और उसे छोड़कर चला जाए। सीन चेंज होता है ट्यूशन क्लाइंट के घर। जियाओ वन एक बच्चे को पढ़ाने आई है लेकिन क्लाइंट की माँ पहले से सब जानती है। वो कहती हैं कि मुझे पहले से तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। मुझे पता है कि तुम अभी अपने सीनियर ईयर में हो, तुम्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। उसकी जॉब भी चली गई। जियाओ वन बाहर आती है, आंखें भरी हैं लेकिन वो रोती नहीं। लू जीजियाओ एक औरत से झगड़ा करता हुआ आ रहा है। वो औरत है ग्याओ जियांगलिंग। वो क्लियरली उसके पीछे पड़ी रहती है। लू जीजियाओ इंटरेस्टेड नहीं है और तब जियाओ वन उन्हें दूर से देखती है। वो सोचती है व्हाई इज जियाओ यान विथ हिम? ये जियाओ वन की माँ है। जियाओ वन उन्हें कॉल करके देखती है लेकिन वो क्लियरली इग्नोर करती है। लू जीजियाओ चला जाता है और तब जियाओ वन सडनली लू जीजियाओ के सामने आ जाती है और तब लू जीजियाओ कहता है आर यू स्टॉकिंग मी? जियाओ वन उनसे पूछती है कि वो औरत कौन तुम्हारी माँ थी? लू जीजियाओ एक सेकंड रुकता है और बोलता है नहीं। जियाओ वन लू जीजियाओ से पूछती है क्या तुम अब्रोड जाने वाले हो? मैंने तुम्हें उस बिल्डिंग में एक बुक पढ़ते हुए देखा था। शायद अब जियाओ वन लू जीजियाओ को ट्यूटरिंग देने का सोच रही है अपने फायदे के लिए। शायद वो अपनी माँ से कांटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए सीन पे लास्ट लाइन आती है। जियाओ वन लू जीजियाओ को सोचते हुए अपने मन में कहती है इन सब में तुम्हें शामिल करने के लिए मुझे माफ करना। इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट का एंड होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।